पैरा ओलंपिक पढ़ना है। पैरा ओलंपिक देखिए, विकलांगों के लिए जो बड़े स्तर पर अलग अलग खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है, विकलांगों के लिए बड़े स्तर पर जो अलग अलग खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है वही आपको पैरा ओलंपिक है। जैसे ओलंपिक की शुरुआत आधुनिक काल में वर्ष 1896 ईस्वी से हुई है, उसी प्रकार पैरा ओलंपिक की शुरुआत वर्ष 1960 ईस्वी से हुई है। 1960 पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन वर्ष 1960 में हुआ था और पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन वर्ष 1960 में इटली के रोम में हुआ था। और जैसे ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, उसी प्रकार से जो पैरा ओलंपिक खेल है, पैरा ओलंपिक खेल भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। 2024 में पैरा ओलंपिक का जो आयोजन हुआ है यह 17वां पैरा ओलंपिक है। 2024 में जो पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ है यह 17वां पैरा ओलंपिक है और 17वां पैरा ओलंपिक का आयोजन पेरिस में हुआ है। 17वां पैरा ओलंपिक का आयोजन पेरिस में हुआ है और इसका आयोजन 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 के बीच हुआ है। 8 सितंबर 2024 के बीच हुआ है। तो 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक का आयोजन 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 के बीच हुआ है। इस पैरा ओलंपिक के बाद अगला जो 18वां पैरा ओलंपिक है वह 2028 में होगा और उसके बाद जो 19वां पैरा ओलंपिक है वह 2032 में होगा, क्योंकि ओलंपिक की भांति पैरा ओलंपिक का आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ही होता है। और जिस प्रकार आपको 17वां पैरा ओलंपिक पेरिस में हो रहा है, 18वां पैरा ओलंपिक 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा और 19वां पैरा ओलंपिक 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। और पैरा ओलंपिक में अगर देखा जाए तो पैरा ओलंपिक में भारत का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। ओलंपिक में तो भारत का रैंकिंग था 71वां, लेकिन पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का रैंकिंग जो रहा है 18वां रहा है। पैरा ओलंपिक में भारत का जो रैंकिंग रहा है वह आपको 18वां रहा है। 18वां। भारत टोटल 29 पदक जीता है। पैरा ओलंपिक में भारत टोटल 29 पदक जीता है। भारत जो टोटल 29 पदक जीता है उसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य, टोटल 29 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर है। वही पदक तालिका में अगर आप देखेंगे तो पदक तालिका में पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का है और तीसरा स्थान अमेरिका का है। पेरिस पैरा ओलंपिक में अगर आप देखेंगे तो पेरिस पैरा ओलंपिक में जो है पदक तालिका में प्रथम स्थान चीन का है। प्रथम स्थान चीन का है। चीन कुल 220 पदक जीता है। और दूसरा स्थान की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का है और ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन 124 पदक जीता है। और तीसरा स्थान की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा स्थान अमेरिका का है। अमेरिका ने लगभग 105 के आसपास जो है आपको पदक जीता है या 105 पदक जीता है। तो पदक तालिका में चाहे पेरिस ओलंपिक देख लीजिए या पेरिस पैरा ओलंपिक देख लीजिए, पदक तालिका में चीन और अमेरिका जैसे देशों का दबदबा रहा है। और जो आपको 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है, इसमें भारतीय दल का जो मिशन प्रमुख था वे थे आपको सत्यप्रकाश सांगवान जो है भारतीय दल के मिशन प्रमुख थे। और पेरिस पैरा ओलंपिक में
उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, वहीं समापन समारोह का जो ध्वजवाहक रहा है और रही है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ये सब समापन समारोह का जो है आपको ध्वजवाहक रहा है और रही है। पेरिस पैरा ओलंपिक में जो आपको भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य जीता है। तो 7 स्वर्ण कौन जीता है, 9 रजत कौन जीता है और 13 कांस्य कौन कौन जीता है, और उन खिलाड़ियों का संबंध किस क्षेत्र से है, इन चीजों को भी आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम आपको ये सब बात लिखा देंगे। तो अब आप नीचे से हेडिंग मारिए। पैरा ओलंपिक विकलांगों के लिए, विकलांगों के लिए बड़े स्तर पर विकलांगों के लिए बड़े स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित होते हैं, जो खेल आयोजित होते हैं उसे ही पैरा ओलंपिक पैरा ओलंपिक कहते हैं। पहला, नेक्स्ट पॉइंट, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 ईस्वी में पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 ईस्वी में रोम में आयोजित हुआ है। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर, तब से लेकर आज तक प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर, तब से लेकर आज तक प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर पैरा ओलंपिक का आयोजन होता हुआ आया है। पैरा ओलंपिक का आयोजन होता हुआ आया है। नेक्स्ट पॉइंट, 17वां पैरा ओलंपिक का आयोजन, 17वां पैरा ओलंपिक का आयोजन पेरिस में, 17वां पैरा ओलंपिक का आयोजन पेरिस में, 17वां पैरा ओलंपिक का आयोजन पेरिस में 28 अगस्त 2024 से 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 के बीच, 8 सितंबर 2024 के बीच
आयोजित हुआ है? आयोजित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, 18वां पैरा ओलंपिक 18वां पैरा ओलंपिक 18वां पैरा ओलंपिक 2028 में 18वां पैरा ओलंपिक 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में अमेरिका के लॉस एंजल्स में अमेरिका के लॉस एंजल्स में और 19वां पैरा ओलंपिक और 19वां पैरा ओलंपिक और 19वां पैरा ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 में होना प्रस्तावित है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 में होना प्रस्तावित है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 में होना प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट, 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक में 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 पदक तालिका में भारत का स्थान ठीक ठाक भारत का स्थान ठीक ठाक रहा है। भारत 7 स्वर्ण, भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत, 9 रजत, भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ 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 पदक तालिका में 13 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 18वां रैंक पर रहा है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, पेरिस पैरा ओलंपिक में पेरिस पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में प्रथम स्थान चीन का रहा है।
प्रथम स्थान चीन का रहा है, प्रथम स्थान चीन का रहा है, जिसने कुल 220 पदक, जिसने कुल 220 पदक, जिसने कुल 220 पदक जीते हैं। जिसने कुल 220 पदक जीते हैं, जिसमें 94 स्वर्ण, जिसमें 94 स्वर्ण, 76 रजत और 50 कांस्य पदक जीता है। छिहत्तर रजत और 50 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेरिस पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में पेरिस पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में पेरिस पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में दूसरा स्थान, पेरिस पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में दूसरा स्थान, पेरिस पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में दूसरा स्थान, दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का है, दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का है, जिसने कुल 124 पदक जीता है, जिसने कुल 124 पदक जीता है। जिसमें 49 स्वर्ण, 44 रजत, 49 स्वर्ण 44 रजत, 49 स्वर्ण 44 रजत और 31 कांस्य पदक जीता है। 49 स्वर्ण 44 रजत और 31 कांस्य पदक जीता है। 49 स्वर्ण 49 4 पर 9, 49 स्वर्ण 44 रजत और 31 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, पदक तालिका में अमेरिका का तीसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पदक तालिका में अमेरिका का तीसरा स्थान रहा है। पदक तालिका में अमेरिका का तीसरा स्थान रहा है, जिसने कुल 105 पदक, जिसने कुल 105 पदक जीते हैं, जिसने कुल 105 पदक जीते हैं, जिसमें से 36 स्वर्ण, जिसमें से 36 स्वर्ण, 42 रजत, 42 रजत और 27 कांस्य पदक, 42 रजत और 27 कांस्य पदक, 42 रजत और 27 कांस्य पदक, 27 कांस्य पदक, 27 कांस्य पदक जीता है। चलिए अब नीचे से पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के प्रमुख, भारतीय दल के मिशन प्रमुख, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में
पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के मिशन प्रमुख सत्य प्रकाश सांगवान, भारतीय दल के मिशन प्रमुख सत्य प्रकाश सांगवान भारतीय दल के मिशन प्रमुख सत्य प्रकाश सांगवान बने थे। नेक्स्ट, पेरिस पैरा ओलंपिक में पेरिस पैरा ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव तथा समापन समारोह में ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल और समापन समारोह में ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को बनाया गया। आगे पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी, पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी एक नंबर में अबनी लेखरा इन्होंने शूटिंग प्रतिस्पर्धा में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में 10 मीटर 10 मीटर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीती है। 2 नंबर में नवदीप सिंह
नवदीप सिंह काफी चर्चा में है, पता है ना। फेंकने के बाद जो है गाली उली दिया था बहुत सारा, अपना एग्रेशन निकाला था, वही है, छोटा सा है जो अपने कोच को बोला था खामा कसम कि 47 मीटर गया है मेरा, वही नवदीप सिंह है। 2 नंबर में नवदीप सिंह, 2 नंबर में नवदीप सिंह। इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में, नवदीप सिंह डैश देकर, इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। कॉस्ट में 47.32 मीटर, 47.32 मीटर, 47.32 मीटर, 47.32 मीटर, 47.32 मीटर। नेक्स्ट सुमित अंतिल, नेक्स्ट सुमित अंतिल, सुमित अंतिल डैश देकर, नेक्स्ट पॉइंट सुमित अंतिल डैश देकर, इन्होंने भी भाला फेंक प्रतियोगिता में ही स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने भी भाला फेंक प्रतियोगिता में ही स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने भी भाला फेंक प्रतियोगिता में ही स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने भी भाला फेंक प्रतियोगिता में ही स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट नितेश कुमार, नितेश कुमार डैश देकर, इन्होंने, नितेश कुमार डैश देकर, इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन में, इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन में, इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक, इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक, इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। आगे हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। हरविंदर सिंह, इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। हरविंदर सिंह, इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट धर्मवीर, धर्मवीर, इन्होंने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रवीण कुमार, नेक्स्ट प्रवीण कुमार, इन्होंने ऊंची कूद में, इन्होंने ऊंची कूद में, इन्होंने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। जानते हैं इसको लिखाने का क्या कारण है? क्या कारण है बता दें। इसको लिखाने का कारण ये है कि ये सब लोग पदक जीते हैं,
पदक जीते हैं तो स्वाभाविक सी बात है न्यूज में बने रहे हैं, चर्चा में बने रहे हैं। और आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा तो कौन खिलाड़ी का संबंध कौन खेल से है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी वजह से जो है इस चीज को लिखाना पड़ रहा है। आपसे पूछ देगा सुमित अंतिल का संबंध कौन खेल से है, प्रवीण कुमार का संबंध कौन खेल से है, धर्मवीर का संबंध कौन खेल से है, नवदीप सिंह का संबंध कौन खेल से है, अवनी लेखरा का संबंध कौन खेल से है। तो अवनी लेखरा का संबंध जो है शूटिंग प्रतिस्पर्धा से है, नवदीप सिंह का संबंध जो है भाला फेंक से है, सुमित अंतिल का संबंध भाला फेंक से है, समझ गए। तो फिर प्रवीण कुमार का संबंध जो है ऊंची कूद से है, धर्मवीर का संबंध जो है क्लब थ्रो से है। तो इसी वजह से इस चीज को लिखाना पड़ रहा है, क्योंकि जब करंट अफेयर हम शुरू किए थे तो जो हम आपको सिलेबस लिखाए थे 20-21 चैप्टर, उसमें एक चीज था कि कौन खिलाड़ी का संबंध कौन खेल से है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे या नहीं पूछे गए, बस इसी वजह से ये सब चीज जो है आपको लिखाना पड़ रहा है, समझ गए। और इसको याद करना है, कॉपी में जो लिखा देते हैं, एक तो जो है काफी कंसाइज करके चीजों को लिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भास्ट करके लिखाते, नहीं, काफी कंसाइज करके आपके कॉपी में लिखाया जाता है करेंट, समझ गए। तो जितना लिखाते हैं उतना याद कीजिए, नीचे से लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा पेरिस पैरा ओलंपिक में रजत पदक विजेता पेरिस पैरा ओलंपिक में रजत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी, रजत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी। एक नंबर में मनीष नरवाल, कोस्ट में निशानेबाज। एक नंबर में मनीष नरवाल, कोस्ट में निशानेबाज। एक नंबर में मनीष नरवाल, कोस्ट में निशानेबाज। मनीष नरवाल, कोस्ट में निशानेबाज। 2 नंबर में निषाद कुमार, 2 नंबर में निषाद कुमार, कोस्ट में ऊंची कूद। 2 नंबर में निषाद कुमार, कोस्ट में ऊंची कूद। 3 नंबर में शरद कुमार, कोस्ट में ऊंची कूद। शरद कुमार, कोस्ट में ऊंची कूद। शरद कुमार, कोस्ट में ऊंची कूद। आगे अजीत सिंह, कोस्ट में भाला फेंक। अजीत सिंह, कोस्ट में भाला फेंक। आगे सचिन खिलाड़ी, कोस्ट में शॉट पुट। सचिन खिलाड़ी, कोस्ट में शॉट पुट मतलब गोला फेंक, ठीक है। अगला सुहास यथिराज, बैडमिंटन। सुहास यथिराज, बैडमिंटन। सुहास यथिराज, बैडमिंटन। प्रणब सुरमा, क्लब थ्रो। प्रणब सुरमा, क्लब थ्रो। प्रणब सुरमा, क्लब थ्रो। योगेश कथुनिया, योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया, डिस्कस थ्रो।
योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो, मुरुगेसन बैडमिंटन, मुरुगेसन बैडमिंटन, मुरुगेसन बैडमिंटन। आगे लिखिएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी, पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी, पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी। 1 नंबर में रूबीना फ्रांसिस, रूबीना फ्रांसिस शूटिंग, रूबीना फ्रांसिस कोस्ट में शूटिंग, रूबीना फ्रांसिस कोस्ट में शूटिंग। 2 नंबर में मोना अग्रवाल, मोना अग्रवाल, मोना अग्रवाल कोस्ट में शूटिंग, मोना अग्रवाल कोस्ट में शूटिंग। 3 नंबर में प्रीति पाल, प्रीति पाल, प्रीति पाल, प्रीति पाल जो है धावक है, समझे, 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में कांस्य पदक जीती है। प्रीति पाल 100 मीटर में भी और 200 मीटर में भी जीती है। प्रीति पाल कोस्ट में धावक। सिमरन, अगला सिमरन, ये भी धावक है, सिमरन। सिमरन ये भी धावक है। अगला सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक, सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक, सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक। कपिल परमार जूडो, कपिल परमार जूडो, कपिल परमार जूडो। मनीषा रामदास बैडमिंटन, मनीषा रामदास बैडमिंटन, मनीषा रामदास बैडमिंटन, मनीषा रामदास बैडमिंटन। नित्या श्री सिवान बैडमिंटन, नित्या श्री सिवान बैडमिंटन। नित्या श्री सिवान बैडमिंटन। आगे राकेश कुमार और शीतल देवी, राकेश कुमार और शीतल देवी तीरंदाजी में, राकेश कुमार और शीतल देवी तीरंदाजी में मिश्रित रूप से कांस्य पदक, राकेश कुमार और शीतल देवी तीरंदाजी में मिश्रित रूप से कांस्य पदक जीती हैं, मिश्रित रूप से कांस्य पदक जीती हैं। आगे मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद, ऊंची कूद। दीप्ति जीवनजी, दीप्ति जीवनजी, दीप्ति जीवनजी
धावक, दीप्ति जीवनजी धावक, होकातो सेमा शॉटपुट, होकातो सेमा शॉटपुट, होकातो सेमा शॉटपुट हो गया। 12 गो हुआ। प्रीति पाल 2 पदक जीती है, इसी वजह से 12 गो हुआ। प्रीति पाल 2 पदक जीती है, 2 कांस्य पदक जीती है, 100 मीटर में भी 200 मीटर में भी, इसी वजह से 12 गो हुआ है, समझे। तो यही है पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में, समझ गए। अब जो है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, समझ गए, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। देखिए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का संबंध टेनिस से है। टेनिस, टेनिस जानते हैं ना, टेनिस, टेनिस से। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल 4 प्रतियोगिता का आयोजन एक साल में होता है। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन और एक होता है यूएस ओपन, एक होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, इन चारों प्रतियोगिता को संयुक्त तौर पर ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कहा जाता है और इसे संयुक्त रूप से मेजर भी कहा जाता है। मेजर, मेजर जैसे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को हम लोग क्या कहते हैं, संगीता, क्या कहते हैं, संगीता। उसी प्रकार से जो है चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को संयुक्त रूप से हम लोग मेजर भी कहते हैं, मेजर। और देखिए ये चारों प्रतियोगिता 1 वर्ष के भीतर आयोजित होता है और हर साल ये चारों प्रतियोगिता आयोजित होता है। जब वर्ष की शुरुआत होती है तो वर्ष के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है। वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन होता है और फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है और फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन ओपन होता है, ये ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में होता है और सबसे अंतिम में होता है यूएस ओपन, ये अमेरिका में होता है, ये अमेरिका में होता है। और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन सभी प्रतियोगिता आयोजित हो चुका है, सभी प्रतियोगिता आयोजित हो चुका है। सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। यूएस ओपन खत्म हो चुका है, 8 सितंबर को खत्म हो चुका है, जो बीता 8 सितंबर है, 8 सितंबर को जो है यूएस ओपन खत्म हो चुका है। तो 2024 में चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन हो चुका है। अब इसमें आप देखिएगा जो विंबलडन ओपन ब्रिटेन में होता है ये घास के मैदान में होता है, घास पर होता है, घास पर। फ्रेंच ओपन जो फ्रांस में होता है ये मिट्टी पर होता है, मिट्टी पर। और यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पर होता है, हार्ड कोर्ट पर होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है, फिर विंबलडन ओपन घास पर होता है और फ्रेंच ओपन मिट्टी पर होता है, मिट्टी के मैदान में होता है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें होता ये है सिंगल सिंगल, पुरुष सिंगल सिंगल खेलेगा, फिर महिला सिंगल सिंगल खेलेंगी, फिर पुरुष युगल डबल होकर के खेलेगा, फिर जो है मिश्रित रूप से लोग खेलेगा। तो इसमें पुरुष एकल विजेता होता है, महिला एकल विजेता होता है, फिर जो है आपको युगल विजेता होता है, फिर जो है आपको मिश्रित विजेता होता है। खैर उतना बहुत ज्यादा यहां से नहीं पूछता है, लेकिन हाँ पुरुष एकल विजेता, महिला एकल विजेता, पुरुष एकल विजेता, महिला एकल विजेता जो है निश्चित तौर पर पूछता है। तो अब आप देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में
पुरुष एकल का विजेता, पुरुष एकल का विजेता बना है जनिक सिनर। सिनर ये इटली का खिलाड़ी है, इटली का है, इटली का है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल की विजेता बनी है, महिला एकल की विजेता बनी है आर्यना सबालेंका, सबालेंका, आर्यना सबालेंका। और ये जो है आपको बेलारूस की खिलाड़ी है, बेलारूस की खिलाड़ी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का विजेता जनिक सिनर इटली के खिलाड़ी है और महिला एकल का विजेता आर्यना सबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद दूसरा हुआ है फ्रेंच ओपन, दूसरा हुआ है आपको फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन 2024 की अगर हम लोग बात करें तो जो फ्रेंच ओपन 2024 है, फ्रेंच ओपन 2024 है, इसमें जो पुरुष एकल का विजेता है, इसमें जो पुरुष एकल का विजेता है वह है आपको कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। और ये आपको स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और इसमें जो महिला एकल की विजेता है, महिला एकल की विजेता की अगर हम लोग बात करें तो महिला एकल की विजेता बनी है इगा स्वीटेक। ये पोलैंड की खिलाड़ी है, ये पोलैंड की खिलाड़ी है। तो जो आपको फ्रेंच ओपन 2024 है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, महिला एकल की विजेता इगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। फिर इसके बाद आपको विंबलडन ओपन, लंदन ओपन 2024, जो विंबलडन ओपन 2024 है, जो विंबलडन ओपन 2024 है, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जो पुरुष एकल के विजेता है, इसमें जो पुरुष एकल के विजेता है वो कार्लोस अल्काराज ही है, वो कार्लोस अल्काराज ही है, कार्लोस अल्काराज ही है जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और इसमें जो महिला एकल की विजेता है, महिला एकल की विजेता की हम लोग बात करें तो इसमें महिला एकल की विजेता है बारबोरा क्रेजिकोवा, क्रेजिकोवा। और ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी है, ये जो है आपको चेक गणराज्य की खिलाड़ी है, चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। और अभी अभी सबसे लास्ट में 26 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 के बीच यूएस ओपन आयोजित हुआ है। और जो यूएस ओपन है, यूएस ओपन के पुरुष एकल का विजेता और महिला एकल का विजेता वही है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल और महिला एकल का विजेता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का विजेता जनिक सिनर और यूएस ओपन के भी पुरुष एकल का विजेता जनिक सिनर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल की विजेता आर्यना सबालेंका और यूएस ओपन की महिला एकल की भी विजेता आर्यना सबालेंका ही है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों का विजेता जो है सेम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों का विजेता अगर हम लोग देखें तो दोनों का विजेता जो है आपको सेम है। यूएस ओपन 2024, यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसा ही है। तो इसमें पुरुष एकल का विजेता है जनिक सिनर, जनिक सिनर जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल की अगर हम लोग बात करें तो महिला एकल की विजेता है, महिला एकल की विजेता है आपको आर्यना सबालेंका, आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। समझ गए? तो चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कम से कम पुरुष एकल का विजेता, महिला एकल का विजेता, इतना आप जरूर याद रखिएगा। अब हम बताने के लिए सब कुछ बता देंगे, आप याद कुछ नहीं रखिएगा तो उससे बेहतर है कि कम से कम उतना आप जरूर याद रखिएगा जिसके ज्यादा पूछने की संभावना है। ऐसे पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है,
लेकिन पुरुष एकल और महिला एकल का विजेता ज्यादा पूछने का संभावना जो है आपको होता है। समझ गए? तो इतना कम से कम आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। तो अब आप नीचे से नोट डाउन कीजिए, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा टेनिस प्रतियोगिता विश्व का सबसे बड़ा टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। विश्व का सबसे बड़ा टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 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 के द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत एक वर्ष में इस प्रतियोगिता के अंतर्गत एक वर्ष में क्रमवार तरीका से इस प्रतियोगिता के अंतर्गत एक वर्ष में क्रमवार तरीका से ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में कोमा फ्रेंच ओपन फ्रांस में ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में कोमा फ्रेंच ओपन फ्रांस में ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में कोमा फ्रेंच ओपन फ्रांस में कोमा विम्बलडन ओपन लंदन में विम्बलडन ओपन ग्रेट ब्रिटेन 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 में और यूएस ओपन और यूएस ओपन और यूएस ओपन अमेरिका में आयोजित किया जाता है और यूएस ओपन अमेरिका में आयोजित किया जाता है और यूएस ओपन अमेरिका में आयोजित किया जाता है और यूएस ओपन अमेरिका में आयोजित किया जाता है। इन चारों प्रतियोगिताओं को संयुक्त रूप से मेजर कहा जाता है। इन चारों प्रतियोगिताओं को संयुक्त रूप से मेजर कहा जाता है। इन चारों प्रतियोगिताओं को संयुक्त रूप से मेजर कहा जाता है। इन चारों प्रतियोगिताओं को संयुक्त रूप से मेजर कहा जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर
कोमा फ्रेंच ओपन मिट्टी में, फ्रेंच ओपन मिट्टी में, और विंबलडन ओपन, और विंबलडन ओपन घास वाले मैदानों में, और विंबलडन ओपन घास वाले मैदानों में, और विंबलडन ओपन घास वाले मैदानों में खेला जाता है। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता इटली के जननिक सिनर, इटली के जननिक सिनर, इटली के जननिक सिनर, इटली के जननिक सिनर, और महिला एकल का विजेता, और महिला एकल का विजेता, और महिला एकल का विजेता बेलारूस की खिलाड़ी, और महिला एकल का विजेता बेलारूस की खिलाड़ी, और महिला एकल का विजेता बेलारूस की खिलाड़ी, और महिला एकल का विजेता बेलारूस की खिलाड़ी आर्याना सबालेंका, और महिला एकल का विजेता बेलारूस की खिलाड़ी आर्याना सबालेंका, आर्याना सबालेंका बनी है, आर्याना सबालेंका बनी है, आर्याना सबालेंका बनी है। आगे फ्रेंच ओपन 2024, आगे फ्रेंच ओपन 2024, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज, 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 और महिला एकल की विजेता, और महिला एकल की विजेता पोलैंड की खिलाड़ी, पोलैंड की खिलाड़ी इगा स्वीटेक, पोलैंड की खिलाड़ी इगा स्वीटेक, पोलैंड की खिलाड़ी इगा स्वीटेक बनी है, इगा स्वीटेक बनी है। विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन 2024, विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता, विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्काराज, विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज, और महिला एकल का विजेता कार्लोस अल्काराज, पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्काराज, और महिला एकल का विजेता, और महिला एकल का विजेता चेक गणराज्य की खिलाड़ी
और महिला एकल का विजेता चेक गणराज्य की खिलाड़ी बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा बनी है। बारबोरा क्रेजिकोवा बनी है। बारबोरा क्रेजिकोवा बनी है। बारबोरा क्रेजिकोवा बनी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, यूएस ओपन 2024, यूएस ओपन 2024, यूएस ओपन 2024, यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता, यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता जन्निक सिनर। यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता जन्निक सिनर और महिला एकल की विजेता, और महिला एकल की विजेता आर्यना सबालेंका, और महिला एकल की विजेता आर्यना सबालेंका, आर्यना सबालेंका बनी है।